आज की मुरली का पॉइंट था ना, बाबा ने स्टार्टिंग में बोला था ना, आज की संडे की जो मुरली थी, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसका मतलब उसमें बताना जरा, आध्यात्मिकता में। देखिए, गीता में एक बात आती है कि परिवर्तते, अर्थात विपरीत डायरेक्शन को पकड़ना है। अभी तक क्या डायरेक्शन था? फ्लो, जो धारा है, समय की धारा है, उसमें ही जा रहे हैं। और अभी क्या है? ऑपोजिट पकड़ना है। जो नॉलेज दुनिया में किसी को नहीं है, जिस चेतना के स्तर पे दुनिया नहीं है, उसमें जागृत होना, वो करना जो दुनिया को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो विपरीत हो गया ना। तो वह विपरीत, जब आप विपरीत चलते हैं तो क्या होता है? सबका सहयोग मिलता है कि दुनिया विरोध करती है? विरोध करती है। तो जब दुनिया किसी बात का विरोध करे तो समझ लेना चाहिए हम सही रास्ते पर हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी एक बात आती है, महावाक्य में भी ये बात कही गई है कि ग्लानि शब्द यूज करा जाता है। ग्लानि करते हैं, तो ग्लानि कोई किसी की क्यों करेगा? या किसी फैक्ट की या किसी नए आविष्कार की ग्लानि क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। दुनिया में भी पहली बार जब किसी ने बताया ना कि धरती गोल है, तो उसको बहुत परेशान किया गया। किसी नए धर्म की स्थापना करते हैं तो भी लोग उसको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बात सुनी नहीं होती, जानी नहीं होती, कभी देखी नहीं होती है। और जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, वो चीजों को वैसे ही समझना चाहता है। वो सत्य को समझता है मैं नीचे खींच के ले आऊं। भगवान को भी अपनी तरह समझ लेते हैं। कुछ तो उठेंगे सुबह, तो जब खुद को भूख लगेगी तो भगवान को भोग लगाते हैं। समझते हैं मेरे को भूख लगती है तो भगवान को भूख। तो उन्होंने क्या किया? जो सत्य था उसको ऐसी मूर्ति का रूप दे दिया जो तुम्हारे अनुसार चलती है। तो सत्य को अपने अनुसार उन्होंने परिभाषित कर लिया। तो लेकिन जब कोई विपरीत कार्य करता है, उसके अपोजिट जाता है, तो क्या करेंगे उसको? क्या वो सहयोग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे वो उसको, क्योंकि उन्होंने ना जाना है, ना समझा है, कभी ना उस बात पे विचार किया है। तो उसके विपरीत ही उसको असहयोग देंगे, सहयोग नहीं दे सकते। इसीलिए बात समझाई जाती है कि क्या तुम्हें करना है? विपरिवर्तित, उल्टा चलना है। तो किससे दोस्ती? जो दुख भी दे रहे हैं, समझ लेना चाहिए वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जो उस बात को समझ पाए। तो हम सहज हो जाते हैं। चलिए, आज का जो विषय है वो है भाषा की प्रॉब्लम। भाषा को ना समझ पाने के कारण क्या होता है कि जिन शब्दों को, जिन अर्थों को हमें जैसे पकड़ना चाहिए, हम वैसे नहीं पकड़ पाते हैं। और ये मिस्टेक हमेशा ही होती रही है। क्योंकि जैसे जो वेद उपनिषद होते हैं, उनकी लैंग्वेज को भी जो पढ़ता है वो उसका क्या करता है? इंटरप्रिटेशन करता है। इंटरप्रेट करना मतलब जहां पर वो है, जैसी स्थिति में है, वहां से जिस सत्य को जैसे समझता है वो उसको बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है। किसी ने उसको द्वापर के शुरुआत में समझाया, किसी ने द्वापर के मध्य में समझाया, किसी ने अंत में समझाया, किसी ने कलयुग के अंत में आके समझाया। तो अब क्या बदला? स्टेट ऑफ माइंड बदल रही है, स्थिति बदल रही है, समय बदल रहा है। तो क्या होगा? जो शब्दों के अर्थ होते हैं, वो जो मूल में अर्थ होता है वो बदल जाता है। इसीलिए अक्सर ये बात देखी जाती है कि टीचर एक होता है पढ़ाने वाला, 10 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, लेकिन 10 बच्चे उसी बात को, सेम बात को, एक ही डेफिनेशन को अलग अलग तरह से अपनी तरह से समझते हैं उस बात को। कोई मशीन टीचर, कोई मशीन की, मशीन का क्या, कैसे मशीन काम करती है इस बात को एक्सप्लेन करता है, लेकिन समझने वाले 10 स्टूडेंट, कोई उसको ही समझकर मैकेनिक बन जाता है, कोई उसी को समझकर इंजीनियर बन जाता है, कोई उसी को समझकर उससे पीएचडी करता है।
यानी कोर में, मूल में उस बात के तंत्र को क्या पकड़ा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तर्क शक्ति। हर व्यक्ति यदि ये समझ ले कि मैं जिस तर्क को लगा रहा हूं वो सही है, तो क्या होगा, इससे कभी हम यूनिवर्सल बात तक नहीं पहुंच सकते, यूनिवर्सल सत्य को नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि एक होती है पारंपरिक तर्क लगाने की शक्ति, जैसे कॉमन मैन लगाता है। किसी ने कोई बात कही, उस बात को बड़े ही कॉमन तरीके से लेता है, उसको उसे विचार नहीं करेगा। एक जैसे सभी लोग सोचते हैं, कॉमन मैन सोचता है, वो उसी नजरिए से उस बात को सोच लेगा, परंतु उसमें इफ एंड बट नहीं करेगा, उसमें क्यों क्या के प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि उसकी जो तर्क करने की शक्ति है वो कैसी है, पारंपरिक, ट्रेडिशनल है। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल लॉजिक लगाना। उसमें कुछ भी ये नहीं सोचेगा कि क्यों ऐसा है, क्या बदलना चाहिए, क्या है कि नहीं है, ये चिंतन नहीं करता। तो इन दो बातों को समझते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भाषा की बात आती है। वास्तव में भाषा है क्या? मुरली में हालांकि इस बात का इशारा भी दिया गया है कि जो हिंदी भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको आनी चाहिए। अर्थात जो भी आध्यात्मिक ज्ञान को समझता है या समझना चाहता है उसको हिंदी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा बहुत सहज है, बहुत सरल है। अब समझिएगा इस बात को। समझने वाला क्या समझता है, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। यदि हम भाषा जो बाहर बोलते हैं हम केवल उसको पकड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, हमें थोड़ा तह तक जाना पड़ेगा। क्योंकि भाषा का मतलब, जब हमें भा का अर्थ बताया गया है, भा का अर्थ क्या होता है, सत्यता को प्रकट करने, सत्यता की रोशनी को प्रकट करने की जो क्षमता है उसमें लगे रहना। और शा मतलब उसमें आराम महसूस करना, शेते। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जो जिस जानकारी को समझाने में लगा होगा उसकी बुद्धि वैसे ही सेट होती है, उसी में आराम महसूस करती है। एक टीचर जो कि फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो फिजिक्स की परिभाषाओं में उसकी बुद्धि सेट होती है और वो वैसी ही भाषा का प्रयोग करता है। इसीलिए महावाक्यों में इशारा दिया जाता है कि यदि कोई टीचर फिजिक्स के लेक्चर दे रहा है और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए जिसने कभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या वो उसको लेक्चर समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसी तरह से आध्यात्मिक परिभाषाओं की क्लास हो रही हो, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने आध्यात्म के बारे में कोई जानकारी नहीं ली है, तो क्या उसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। यानी क्या अंतर हो गया, भाषा का अंतर हो गया। तो भाषा मतलब जिस जानकारी को जो दे रहा है या जो समझ रहा है उसकी बुद्धि उसमें सेट होती है और बहुत आराम से उन बातों को वो सहज रीति से समझता जाता है, उसको हम कहते हैं भाषा। अब बताया गया कि हिंदी भाषा बहुत सहज और बहुत सरल है। तो क्या चीज सहज और सरल होती है? सहज वो होता है जो चीज हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और सरल वो होता है जो जानने के बाद, जो चीज जानने के बाद हमारा व्यक्तित्व कैसा हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना रह जाए। जैसे होता है ना बहुत कुछ, कॉम्प्लेक्स का हिंदी समझ रहे ना आप लोग, कि जटिल ना रह जाए, बहुत ही सहज और सरल हो जाए। सरल मतलब बिल्कुल जो सबके साथ मैच कर सके। जिस बात को नारायण के व्यक्तित्व से बताया गया है कि नारायण का व्यक्तित्व कैसा होता है, वो कोई ऊंचे से ऊंचा आदमी हो या कोई नीचे से नीचा आदमी हो, सबके साथ वो सेट हो जाता है, सबके साथ बहुत ही सरल रीति से बात करेगा। तो वो सरल और सहज की बात है। और हिंदी मतलब, हिंद मतलब हिंसा और दुई मतलब द्विते, अर्थात ऐसी भाषा जो हिंसा को दूर करने वाली है, हिंसा को बढ़ाने वाली नहीं है। ये मुख्य बात है, हिंसा को दूर करने वाली भाषा है। तो क्या मतलब हुआ, कौन सी हिंसा होती है? जो भी बात समझी या जानी जाए या बताई जाए देह की परिभाषा में
वो सब हिंसा को बढ़ाती है। और वो जो कुछ भी जो हिंसा को कम करता है, वो जो भाषा जिसमें हिंसा दूर हो जाती है, अर्थात आत्मा की परिभाषाएं, वो जब भी बोली जाएंगी, बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, तो वो कभी हिंसा को बढ़ाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि दो बातें होती हैं, एक होती द्वैतवादी परिभाषाएं, एक होती अद्वैतवादी परिभाषाएं। जब भी कोई द्वैतवादी परिभाषाओं में बात करेगा तो हिंसा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए द्वैतवादी युग में हिंसा बढ़ती चली आई है, कभी घटी नहीं है। और जब अद्वैतवादी युग होता है, उसमें उन परिभाषाओं में रहने से कभी भी हिंसा बढ़ती नहीं है। तो ये हमने समझा भाषा की बात। भा मतलब शाश्वत सत्य को प्रत्यक्ष करने वाली, और शा मतलब शेते, उसमें सेट रहना, बुद्धि उसमें सेट रहे। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका, जो कि महावाक्यों में बताया जाता है। जैसे कवि, कै समझे कवि और कै समझे रवि। अब ये उदाहरण जो दिया जाता है, यदि हमने इसको भाषा सही से नहीं पकड़ा तो हम अपने से अलग कोई दूर कवि की बात करेंगे, हमसे अलग कोई और कवि है उसकी परिकल्पना कर लेंगे, अपने में वो कवि खोजेंगे नहीं। कवि की क्या बात है ये बात, कै समझे कवि और कै समझे रवि, अर्थात वो स्टेट ऑफ माइंड की तुलना की जा रही है। क्योंकि कवि की जो भाषा होती है वो कैसी होती है, वो अलंकृत भाषा होती है, मेटाफोरिकल बातें होती हैं। कभी वो मोती से बूंद को जोड़ देगा, कभी वो सूर्य से भगवान को जोड़ देगा। तो वो जो समझाना चाहता है, वो किस चीज को समझाना चाहता है, जो इस दुनिया से बियॉन्ड चीजें होती हैं, जो इस दुनिया से परे होती हैं। मतलब जो देह, जो इन आंखों से दिखाई देता है, उनसे जो परे चीजें होती हैं, जो हमको नहीं दिखाई देती, इजिली आराम से नहीं दिखाई देती, उनको उनको सोचने, समझने, चिंतन करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। तो ऐसी बातों को कवि जोड़ के रख देता है। तो कवि की जो तुलना की गई है वो रवि से, यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड को समझाया जा रहा है, जो स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है कवि की। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई लीडर होता है, नेता। अब नेता के अंदर कैसी परिभाषाएं काम कर रही होंगी, दूसरों को इकट्ठा करने की, दूसरों के जो मत हैं, उनके जो अपनी अपनी सोच है, उसको अपनी मत उन पर थोपने की, हमारी ये बात ये लोग मान जाएं। हम एक लीडर की बात कर रहे हैं, वो भी आज के कलयुग के लीडर की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो अपनी बात को लीड करते हैं। लीड का मतलब उसको आगे रखते हैं और उनकी बात को गौण कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा। मान लीजिए उनको कोई रिलीजन का मामला उठाना है, तो वो उनके अंदर से जो धर्म की बातें हैं वो ऐसे बोलेंगे कि उनके अंदर धर्म के जो भाव है उभर के आ जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो चीज उनके अंदर भाव को बाहर ला दिया उन्होंने। और जब कोई चीज भाव में काम होती है तो उसके लिए कोई हिंसा पे भी उतर आ सकता है, किसी को मार भी सकता है। ये बहुत समझने की बात है। इसी तरह से जब भी हम लोग महावाक्यों को देखें, पढ़ें, गीता के महावाक्य हों, चाहे उपनिषदों के कथन हो, चाहे वेदांत के हों, कहीं से भी हम कोई बात पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि समय और स्थान और कहने वाला जो व्यक्ति है जिसने वो बात कोट की है, वो किस स्थिति में उस बात को कह रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो कि दिल को छूती हैं। तो बात आती है उन्होंने किस दौरान में वो बातें लिखी थी, जब उन शरीर जो है, भारतवासियों का जो शरीर था वो कैसा था, बंधायमान था, दूसरों की परिभाषाओं पे चल रहे थे। तो वो क्या चाहते थे, शरीर को स्वतंत्र करने की बात कहते थे और एक जड़ झंडे को ऊंचा उठाने की बात करते थे।
तो ये बात हमने समझ ली क्या, कि वो समय और स्थान पर कब हुई है। तो जब समय और स्थान समझ जाते हैं तो ड्रामा में वो चीज हम देखना सीख जाते हैं। और यही बात जब आध्यात्म में हो जाती है तो भारत कोई जड़ तो है नहीं। जब भारत नहीं है जड़, तो चेतना का स्तर भी बदल जाता है। तो हमारे लिए शब्दों के अर्थ भी बदल गए, क्योंकि स्वा का तंत्र क्या है हमने पहचान लिया। अब अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुरलियों में कहा जाता है शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। अब यहाँ समझने की बात यह है, हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप लोग हर जगह देख सकें कि भाषा की क्या प्रॉब्लम आती है। शिव ही सत्य है, फिर कहते हैं सत्य ही शिव है, गॉड इज ट्रुथ, फिर तुरंत उसके बाद बोलेंगे ट्रुथ इज गॉड। तब सोचने की बात है, जिसने ये बात लिखी है, जिसने ये बात कोट की है, उसने एक ही शब्द को दो बार क्यों दोहराया है? एक ही बात को दो बार दोहराया और दोनों बार अलग अलग तरीके से बोला है। इसका मतलब जरूर कहने वाला जिस स्थिति में इस बात को कह रहा है, हम जरूर उसकी बात को उस स्थिति में समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे समझने में कुछ ना कुछ गलती है, या तो वो बात यदि एक बार में कही जाए शिव ही सत्य है, तो जरूर उसका अर्थ कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूजन होगा, इसीलिए उसने उस बात को दो बार कहा है, दोहराया है। एक और एग्जाम्पल इसमें आता है, इसी से कनेक्टेड है। हाँ, एक पॉइंट और आता है, मुरलियों में इसकी कई बार बताया जाता है, रुद्रमाला की बात बताई जाती है। रुद्रमाला में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। फिर क्या बोला? पुरुष अर्थात आत्मा। अब दो बातें तो समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो दुर्योधन दुशासन बोल दिया, जबकि वो निगेटिव कैरेक्टर है, और उसको रुद्रमाला से जोड़ दिया। मुंडमाला से नहीं जोड़ रहा है, रुद्रमाला से जोड़ रहा है। यानी कि दुर्योधन दुशासन, रुद्र मतलब एक होती मुंडमाला, एक होती रुंडमाला। मुंड मतलब ऊपर का पोर्शन, यानी कि बॉडी का ऊपर का पोर्शन, इसका मतलब जिसमें बुद्धि ही बुद्धि, सर ही सर होता है, और नीचे का होता है उसको बोलते हैं रुंडमाला। तो मुंडमाला से जोड़ रहा है, रुंडमाला से नहीं जोड़ रहा है। इसका मतलब दुर्योधन दुशासन की जो बात है वो शरीर की नहीं है, देह की परिभाषाओं के आधार पर जोड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। उसको हमें किसके आधार पर जोड़ना होगा? आत्मा के परिभाषा के अनुसार जोड़ना होगा उसको, क्योंकि मुंडमाला है वो। तो हमें समझ में आता है कि दुर्योधन मतलब, तो इशारा दिया मुरलियों में क्या, कि जो धन का दुरुपयोग कर दे, ऐसा उपयोग कर दे जितना कोई दुनिया में उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है, अति कर दे उसका, ऐसे बोला। तो किसी चीज की अति कैसे करी जाती है? एक दुनिया में परिभाषा होती है अति करने की, और एक आध्यात्म लेवल पर भी अति होती है। किसी चीज को ऐसा चरम तक जान लेना, उसकी पराकाष्ठा तक जान लेना कि अब जानने तो कुछ रह ना जाए। दुनिया में भी एटम बनाया, पदार्थ के अंदर गए, जाते जाते कहाँ तक पहुंच गए? एटमिक एनर्जी तक पहुंच गए, एटम तक पहुंच गए। टॉम मतलब जिसको तोड़ा जाए, और ए मतलब नहीं, जिसको अब तोड़ा नहीं जा सकता, वो इतने सूक्ष्म तक पहुंच गए। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। और जब हम आध्यात्म में आते हैं तो क्या, सबसे सूक्ष्म तक पहुंच गए। सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब आत्मा के लेवल पे पहुंच गए। तो यानी जो दुर्योधन दुशासन की परिभाषा है वो मैं आत्मा के लेवल पे लगाना है। ज्ञान को इतना अति में ले जाना है, जानकारी तो इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म बना देना है कि मात्र वो सेंटेंस ना रह जाए, वाक्य ना रह जाए, वो क्या बन जाए हमारे लिए? महावाक्य बन जाए। इसी तरह से आप लोग समझ रहे हैं? आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, तो इसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और बात आती है कि कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो उसकी आत्मा है। भारत को जो संविधान है वो उसकी आत्मा है। तो अब यहाँ आत्मा जो शब्द आया है वो क्या बता रहा है? आत्मा मतलब क्या होता है? किसी चीज के होने का कारण।
यहाँ पर जो भारत है वो किसी खंड, जमीन या स्थान के बारे में तो नहीं बता रहा है। इसी तरह जब कहा गया भारत देश, एक भारत ऐसा देश है जो जिसमें आध्यात्मवाद की जान, उसकी उसकी आत्मा समाई हुई है। मतलब आध्यात्मवाद शुरू होगा तो कहाँ से होगा? भारत से होगा। तो ये भी कोई जड़ जमीन की बात नहीं है। फिर एक और बात आती है कि भारत तो विश्व गुरु था और एक बार भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो ये बात, अगर हम सारी बातों को विचार करें तो ये कोई जड़ जमीन की बात नहीं आती है, ये एक व्यक्तित्व की बात कर रहा है। व्यक्तित्व भी हम तब तक खोजेंगे जब तक हमें भाषा की क्लैरिटी नहीं है, जब तक हम स्वयं ही इस पुरुषार्थ में नहीं लगे हैं, शाश्वत सत्य को बाहर लाने के प्रयास में नहीं लगे हैं, तब तक हम भारत को भी कहीं और खोजेंगे। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सत्य को बाहर लाने का प्रयास कर रहा हो, अपने में नहीं ढूंढ रहे हैं। तो हमने क्या किया? भाषा का जो गूढ़ अर्थ था वो नहीं पहचाना। किसी दूसरे के लिए नहीं कहा जाता है कि जय। हर आत्मा जो पुरुषार्थी होती है वो पहले पहले अपने जय के बारे में सोचेगी, खुद ही जय नहीं की होगी तो दूसरे का क्या मतलब? क्योंकि पहले तो आत्मा का उत्थान होता है, दूसरों का उत्थान तो बाद में करना होता है। तो पहले ये विषय कहाँ का है? खुद के लिए है। फिर जब ये बात कही जाती है कि विजय विश्व करके दिखलावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, फिर महावाक्यों में इशारा दिया जाता है तुम विश्व का मालिक बनते हो। तो विश्व कहाँ है? पहले ये चिंतन करना चाहिए, विश्व है कहाँ? तुम्हारा अश्वरूपी जो मन है ना, वो जहां जहां तक पहुंच सकता है वही तुम्हारे लिए विश्व है, और कोई तुम्हारे लिए संसार नहीं है। तुम्हारा जान पहचान का कोई अमेरिका में नहीं रहता हो और अमेरिका में भूकंप आ जाए तो तुम्हें कोई चिंता होगी क्या? नहीं। परंतु तुम्हारा एक परिजन, कोई भी संबंधी भी वहां पहुंच जाए तो तुम उसको फोन करके पूछोगे भाई तुम ठीक हो? तो तुम्हारा विश्व तुम्हारी चेतना में समाया हुआ है। तुम्हारी चेतना जितने दूर तक पहुंच सकती है वही तुम्हारा विश्व है। तो उसके विजय की बात है। अब वो विजय का कनेक्शन झंडे से कैसा कनेक्शन है कि झंडा ऊंचा रहे? झंडे को भी कंसेप्ट को समझना होता है, झंडा है क्या और वो ऊंचाई को कैसे पकड़ेगा? आज भी दुनिया में जब स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं ना ओलंपिक में, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने झंडे को लहराते हैं, शो करते हैं कि हम जीत गए। यानी जीत का कनेक्शन कहीं ना कहीं झंडे के लहराने से है। परंतु कैसे? ये विचार करना होता है। इसी प्रकार से ये बात बोली जाती है कि विश्व का मालिक बनते हो। तो कौन से विश्व का? क्योंकि मालिक बने की अगर हम डेफिनेशन देह के आधार पे देखें तो क्या होता है? यहाँ यदि राजा की डेफिनेशन देह के आधार पे देखें तो क्या कहते हैं? सब सुख सुविधाएं देह के आधार पे मिल जाएं, बहुत से लोग सहयोग कर रहे हों तो समझते हैं मालिक है, राजा है। ऐसी परिभाषाएं आज की दुनिया में बनी हुई हैं। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, वो अच्छे अच्छे जगहों में रह रहे हैं, लोग उनकी आप बातों को सुनते हैं और उनको बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है उनके आसपास, तो समझते हैं वो विश्व के मालिक बनने वाले हैं। परंतु ये बात लॉजिकली फिट नहीं बैठती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लॉजिक है। राजा की वास्तविक परिभाषा क्या है? राज मतलब जिसको सारे ही राज पता हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, कोई एक स्टेट है या कोई एक शहर है और वहां का राजा परफेक्ट राजा कैसे होगा? क्योंकि जिसको सारे ही राज पता हो, मेरे मेरा जो राज्य है उसकी कितनी सीमाएं हैं, कि कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या उसमें पैदा हो सकता है, कितने लोग हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीजों को जो देखता है, जानता है, परखता है, उसको तो राजा कहेंगे, किसी और को राजा कहेंगे? तो राजा की परफेक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसी को कहेंगे राजा। तो यहाँ पर जब हम देह के आधार पर परिभाषाएं देखते हैं तो सोचने समझने में भाषा बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आध्यात्म में एक बात कही जाती है कि किसी बात को समझने में भाषा की स्पष्टता बहुत आवश्यक है। भाषा, ध्यान रखिएगा, भाषा क्या है? अभी अर्थ बता दिया आप लोगों को कि सत्य रिवील हो।
सत्य हमारे अंदर से बाहर आए, ऐसी सेट ऑफ माइंड। ये नहीं कि हम अच्छा अच्छा बोलने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों को इकट्ठा करें, ये भाषा नहीं होती। कैसी भाषा होती है? जो हिंसा को दूर करने वाली हो, और हर हिंसा देह की परिभाषाओं के आधार पे होती है। सभी राजाओं की अपनी अपनी भाषा होती है, एक तो ये पॉइंट बोला है। और एक भाषा के आधार पर देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां बन गई, और फिर ये बोला भाषा में ही पढ़ाते हैं। तो जैसा कि अभी भाषा का बताया गया, तो पॉइंट भाषा रिपीट करिए, आपके पॉइंट सारे कट गए हैं, पूरे रिपीट कर दीजिए, आवाज कट रही थी आपकी। पॉइंट है, एक तो बोला सभी राजाओं की अपनी, जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी अपनी भाषा चला देता है, ऐसे करके बोला है। एक्यूरेट पॉइंट अभी नहीं, मतलब ऐसा आपने ये सब सुना होगा, एक्यूरेट बोला है पॉइंट, हमने सुना। बता पाएंगे, टैब नहीं है ये। हाँ, ये बोला है ना, जो राजा गद्दी पे बैठता है वो अपनी अपनी भाषा चला देता है। दूसरा बोला है कि भाषा के आधार पर देश में अनेक राजनीतिक। तीसरा पॉइंट है, बाप आते हैं तो हिंदी भाषा में ही पढ़ाते हैं, विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाते हैं। तो सबको कनेक्ट कर लेते हैं। भाषा दूसरा के पॉइंट कट गया दीदी, पूरा नहीं क्लियर हुआ था, दूसरा पॉइंट कट गया था, आपकी दूसरा आवाज चली गई पॉइंट थी। दूसरा कि भाषा के आधार पर अनेक राजनीतिक पार्टियां बन, ये तो आप लोग स्थूल में देख सकते हैं ना। जो भारत में ही देख लीजिए, भाषा के आधार पे जो अनेक राजनीतिक पार्टियां बनी अलग अलग स्टेट की, अलग और के आधार पे, तो अलग जैसे अलग अलग स्टेट के आधार पे अलग अलग राज्य चल रहा है, जिनका पहले अब राजा नहीं है, मिनिस्टर है, तो अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं, है ना। तो ये समझने की बात है, वो कैसे उसके तो हम लोग जैसे टैली कर सकते हैं। स्थूल एग्जाम्पल, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल में आ जाइए टैली करने के लिए, समझने के लिए। जैसे बेसिक में थे, तो बेसिक में जितना बेसिक ज्ञान समझा, तो भाषा माने जितना ज्ञान समझा, तो उसके आधार पे हम कंफर्टेबल जोन बना लिया, उसमें जीने लग जाते हैं अपनी समझ के आधार पर, ज्ञान की समझ के आधार पे। तो बेसिक वाले जैसे जितना ज्ञान समझा, तो वो लोग क्या है, मौज मस्ती वाला, बेसिक बेसिक समझा, मोटा मोटा, तो मौज मस्ती वाला ही ज्ञान समझ पाए कि वो गाना गीत बज रहे हैं, याद कर रहे हैं बाबा को, मीठा बोलो कम बोलो, ऊपर ऊपर से मीठा बोल रहे हैं, मीठापन का पता ही नहीं है, उसका स्रोत का पता नहीं है। और जितना समझा उसके आधार पे उन्होंने कानून बना लिए। तो मतलब कि जो जितना राज समझा, ज्ञान के राज को समझा, उसके आधार पे कंफर्टेबल जोन बना लिया, नैतिकता डेवलप कर ली, मॉरल वैल्यू, ज्ञान को मॉरल वैल्यू में बांध दिया। फिर उसके आगे आए एडवांस में, तो एडवांस में थोड़े हो गए, क्योंकि थोड़ा गहरा ज्ञान समझा बेसिक के मुकाबले। ये हम अभी बाहर की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की नहीं है ये, इसी को टैली कर सकते हैं आप अंदर में। तो उसके आधार पे उनके नियम कानून थोड़े और कठिन हो गए, जो उन्होंने बेसिक और एडवांस लिया है वो टैली कर सकते हैं कि उनके नियम कानून थोड़े और कठिन हो गए, क्योंकि थोड़ा राज और जान गए उसके मुकाबले। तो जितना राज जाना, उसके आधार पे उन्होंने नैतिकता डेवलप कर ली, तो राज जानने वाले राजा कहलाते हैं। तो यही है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बन गई, इसी को कहा जाता है कि जितना ज्ञान को समझा, उसके आधार पे क्या करा, कंफर्टेबल जोन बनाकर उसमें जीने लग गए। एडवांस के नियम कानून अलग बन गए कि व्हाइट साड़ी पहननी है क्लास में, और भाई अलग बैठेंगे, बहन अलग बैठेंगी, किसी कोई भाई बहन उससे डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो अपने लेवल से उन्होंने समझ लिया। अब यही आध्यात्मिकता में समझ लेते हैं, यही बात को टैली कर सकते हैं। तो जितना ज्ञान समझते हैं, जितना राज को जानते जाते हैं, तो उतना ही नैतिकता डेवलप करते जाते हैं। इसीलिए बोला है असली भाषा क्या बताइए, हिंदी भाषा। और जो संस्कृत भाषा बताई है वो है आर्यों की भाषा, यानी कि सुधरी हुई भाषा, देवताओं की भाषा। तो वो कोई देवता सतयुग की बात नहीं है कि देवताओं की भाषा,
ये तो संगम युग की है, स्वर्णिम संगम युग में कि जब ट्रांसफॉर्मेशन, तब कौन सी स्टेज ऑफ माइंड के आधार पे ये होता है, संस्कृत भाषा डेवलप हो जाती है। उससे पहले हिंदी भाषी बनना पड़ता है। हिंदी माने हिंसा को दुईने वाला, द्विता दूर करने वाले। तो हिंसा कब दूर होती है? आत्म भाव में हिंसा दूर हो, देह भाव में हिंसा होती है। जब पक्के आत्मा बन जाते हैं, माने आत्मिक भाव में टिक जाते हैं और आत्मिक प्रकाश में ही हर काम करने के आदी हो जाते हैं, तब कहेंगे हिंदी भाषी बन गए। वो है बाप की भाषा। और उसके बाद फिर संस्कृत भाषी बनते हैं, वो देवताओं की भाषा कहलाती है, सुधरी हुई भाषा, अलंकृत भाषा। जो कवि का एग्जाम्पल दिया है ना, वो वही है कि उसके बाद में फिर वो स्टेज ऑफ माइंड है। तो इस तरह भाषा का टैली कर सकते हैं आध्यात्मिकता में आप लोग। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट बोला जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। जब भी ये बात सुनते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है कि शायद हम बहुत से लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत कुछ बदलाव कर देंगे। क्योंकि वसु मतलब ज्ञान की धन संपत्ति और धैर्य मतलब धारण करना। क्योंकि हमने ऐसी ज्ञान धन की संपत्ति धारण की है जो किसी के पास नहीं है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए बोला जाता है मुरलियों में कि चाहे किसी भी भाषा, धर्म, जाति का हो, वे सब मिलकर एक परिवार में समा जाएंगे। अब बाहर यदि हम जाति धर्म देखेंगे तो ये तो आत्मा की पढ़ाई है, ये बात तो साबित नहीं होती। क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास जाकर कितने भी जनरेशन बीत जाएं, परंतु ये काम कभी किया ही नहीं जा सकता है कि एक एक तक का मैसेज पहुंचाना और स्थूल भाग दौड़ से काम होना। क्योंकि इसके लिए इशारा दिया जाता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान और योग के पंखों से तुम्हें उड़ना है, देह से दौड़ने से तो काम पूरा ही नहीं होता। और ये सबका प्रैक्टिकल अनुभव है। तो बात होती है, इसे विचार करना होता है कि कैसे संभव होगा। यदि वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं तो ये कभी किसी दूसरी दुनिया की बात तो नहीं है, यहीं की बात है। तो यहाँ कैसे संभव है, कैसे ये परिवर्तन संभव है? तो यहाँ पर वास्तव में वसु मतलब ऐसी ज्ञान की जानकारी को धारण करना जो यूनिवर्सल है, जो शाश्वत है। जब शाश्वत ज्ञान को जान लेते हैं तो जैसे झाड़ से वृक्ष अलग हो जाता है। जब वृक्ष अलग हो जाता है तो वो अपने मूल, जो उसके मूल गुणधर्म है, उसमें टिक जाता है। तो झाड़ जैसे कि बीज में वापस मर्ज हो गया। और जब बीज से झाड़ पैदा होता है तो फिर झाड़ इमर्ज हो जाता है। इमर्ज और इमर्ज, तो बाहर यदि हम इकट्ठा करने चलेंगे तो ये संभव नहीं है। तो अब यहाँ यदि भाषा को पकड़ेंगे, हम वो भाषा को पकड़ेंगे जो केवल शब्द मात्र में है, तो बात हमको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बोलने वाले ने जो ये बात बोली है, जो उपनिषदों में ये बात आती है, वो उसने उपनिषद, उप मतलब ऊंची, निषद मतलब बैठना, ऊंचे स्तर पर बैठकर बोली है उसने। फिर एक पॉइंट आता है, भूकंप आएगा तो दुनिया की जितनी भी बड़े से बड़े जनरेशन है जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रही पड़ी है, वो सब नष्ट हो जाएगी। अब बात बड़ी अजीब लगती है सुनने में भी, वो तो अभी भी गिर रही हैं, लेकिन इससे आध्यात्मिक ज्ञान का क्या कनेक्शन है? हमें तो समझना होगा कि आध्यात्मिक ज्ञान का क्या कनेक्शन है। बोला जाता है जनरेशन, कोई और बात बोल देते, नहीं जनरेशन ही बोलते हैं। जनरेशन मतलब जो जनरेट हुई है, पहले नहीं थी, जनरेट हुई है। क्या बीज कभी जनरेट होता है? क्या बीज कभी जनरेट होता है? नहीं होता है अभी। नहीं होता है बीज। क्या जनरेट होते हैं? पत्ते होते हैं, टाल टालियां होती, वो जनरेट होती हैं। और जब बीज झाड़ से अलग हो जाए तो क्या होता है? फिर से वो जो जनरेट हुआ था वो सब समाप्त हो जाता है और क्या रह जाता है? बीज रह जाता है।
फिर जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बोली गई हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों बोली जाती है कि बिल्डिंग एक फाउंडेशन के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे बनती है। जो सबसे नीचे वाला फाउंडेशन होता है उसके ऊपर पहली और उसके बाद दूसरी, यानी पिछले वाले के ऊपर वो बनी आधारित है। जैसे कोई कंपनी होती है, मान लीजिए एक कंपनी है जो टीवी बनाती है, समझिएगा इस बात को, तो उसके जो पुर्जे हैं वो कहीं और से आते होंगे। अब पुर्जे को जो लाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी वो कोई और होती है। फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो ट्रैक्टर है वो, या जो भी, सॉरी ट्रैक्टर नहीं, उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो वो चलते हैं ना ट्रक्स, वो बनाने वाला कोई और होता है। फिर ट्रक चलेंगे नहीं अगर पेट्रोल ना हो, पेट्रोल देने वाला कोई और है। यानी कि ध्यान दीजिए, एक बात को पूरा करने के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग कंपनी छोटी छोटी से जो उसको आधार दे रही हैं। यदि पेट्रोल ना हो तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट से यहाँ नहीं आएगी, यदि ट्रक ना हो तो सामान आ नहीं सकता। इसी तरह से जो छोटे छोटे पुर्जे हैं उसमें कोई गड़बड़ी हो तो टीवी सही से नहीं बनेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं पर एक दूसरे पे आधारित है। एक दिन पेट्रोल का, मान लीजिए किसी दिन पेट्रोल ना पहुंच पाए या फिर उसकी वो लग जाए, हड़ताल लग जाए, तो क्या होगा, सारा काम बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा ना। यानी कि एक के ऊपर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे के ऊपर तीसरा, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर आधारित है। इसी को कहते हैं बिल्डिंग। तो आज देख लीजिए, आप स्टेट ऑफ माइंड पे आ जाइए, आध्यात्म पे। क्या स्वतंत्र स्व का तंत्र काम कर रहा है कि पर का तंत्र काम कर रहा है? आत्मा अपने तंत्र में काम कर रही है, उसको पहचानती है, जानती है कि देह की परिभाषाओं के आधार पे दूसरों से, देह की परिभाषाओं में, उसके तंत्र में बंधी हुई है। क्या उसका आत्म स्वाभिमान जाग गया है? क्या उसमें जी रही है कि वो अभी भी दूसरे जब उससे कनेक्टेड हैं, वो दुख या सुख दें, तब उसको दुख या सुख मिलता है। तो यहाँ पर देखने में आता है कि जो बिल्डिंग की बात की गई है वो एक इशारा है, समझाया गया है। यदि मेरी भाषा सही से नहीं आती होगी, हम पारंपरिक लॉजिक लगा रहे होंगे, वही लॉजिक जो दुनिया में सब लगाते हैं वैसे ही सोच रहे होंगे, तो हम आध्यात्मिक चिंतनशील नहीं हैं। हम केवल परिभाषाओं को बार बार रट रहे हैं और उनको बोल रहे हैं। हम केवल फैक्ट्स को जान जाएं, कुछ कुछ बातें को जान जाएं और रट रट के सबके सामने बोलें, तो क्या कहेंगे, उसने चिंतन किया, मनन किया? नहीं, उसने तो बस सुनी सुनाई बातों को एज इट इज बोल दिया। इसी तरह से एक और पॉइंट लेते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच है, सृष्टि रूपी ये रंगमंच है। अब सोचने वाली बात है कि ये जो जड़ सृष्टि है इसमें कहाँ रंग होते हैं? रंग इसमें होते हैं कि देखने वाले दृष्टा में रंग होते हैं, उसकी चेतना में रंग होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में फेल हो गया, नहीं पास हो पाया, उसने बड़ी मेहनत की थी। अब सबके साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छा सब खाना पीना चल रहा है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो उसका दिल तो नहीं लग रहा होगा वहां। दुनिया में तो बड़े रंग है, सब बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब कुछ है बढ़िया, गाना हो रहा है, नाच गाना सब कुछ हो रहा है, परंतु क्या उसके अंदर कोई रंग है? उसके अंदर तो ब्लैक रंग के अलावा कोई नहीं है, उसको दुनिया ही नहीं दिख रही होगी, ना समझ में आ रही होगी, उसकी दुनिया तो कैसे ब्लैक एंड व्हाइट है। तो रंग बाहर नहीं होते हैं, चेतना में होते हैं। तो ये बात समझनी होती है कि ये रंगमंच है, तो कहाँ रंगमंच है? शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इससे गुह्यार्थ में जाएंगे तो चेतना के अंदर उतर जाएंगे, आध्यात्म में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि हर आत्मा दुनिया को अपनी स्थिति से देखती है, अपनी स्टेट ऑफ माइंड से देखती है। जितना उसके अंदर ज्ञान होता है वो उसी से, वही उतनी ही उसकी दर्शन शक्ति होती है, वो वैसा ही दुनिया को देखती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बार बार ये बात कहा जाता है कि हम आत्मा है, देह नहीं है। ये नहीं कहा कभी कि हम आत्मा भी हैं, समझिएगा, ये नहीं कहा कि हम आत्मा भी हैं। लेकिन जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं? हम आत्मा भी हैं, शरीर भी हैं, आत्मा भी हैं। हम इंजीनियर भी हैं लेकिन आत्मा भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं लेकिन आत्मा भी हैं। हम उसको भी नहीं, भी से ले लेते हैं, जबकि ये बात बोल दी गई तुम आत्मा हो,
देह नहीं हो, लेकिन हमने क्या लिया, हम आत्मा भी हैं देह भी हैं। तो देखिए सोचने में कितना फर्क हो गया, बहुत फर्क हो जाता है। शब्द एकदम तर्क, जो हमारी तर्क शक्ति है ना, वो एकदम इलॉजिकल लगा रही है हर बातों को। जहां हमारा सोचने का ट्रेंड होना चाहिए, जहां हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, वो हम उस लेवल पे जा ही नहीं रहे हैं, हम ट्रैक ही गलत पकड़ रहे हैं, क्योंकि पहला शब्द ही हमने गलत पकड़ा। इसी हिसाब से एक और बात है, जब कहते हैं मुरलियों में कि परम धाम कहाँ है, परे से परे है, वो जो परे से परे रहता है वो आता है। अब सोचा नहीं कभी इस बात पे, कहाँ परे से परे, किस चीज से परे से परे? तो मुरलियों में इशारा दिया सृष्टि से परे, दुनिया से परे परे। अब दुनिया की सही परिभाषा यदि पता हो तो हम परे से परे जाने, समझे, विचार करें उसको। फिर एक और बात आती है साकार निराकार। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे तो आप एकदम पीएचडी ही कर लीजिए। शास्त्रों में बात आती है साकार निराकार में कोई अंतर नहीं रह जाता, सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा, ऐसी बातें बताई जाती हैं। तो ये क्यों इशारे दे रहे हैं? जो ऋषि हैं उन्होंने चिंतन करके इन बातों को लिखा है, ऐसे तो नहीं लिखा है। अक्सर ऐसा गलतियां होती हैं भाषा की वजह से कि हम समझते हैं कवियों ने जो कविता लिखी है वो लिख दी, कविता है, कहते हैं गाना है, लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समझने की बात है कि वो किस स्थिति में, किस समय में, किस वायुमंडल में उस बात को बोल रहा है। जब तक हम ये बात को नहीं समझेंगे, क्या स्थिति, स्थान, समय और वायुमंडल ये कैसे चलता है, तब तक हम आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, हमारी दार्शन शक्ति नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ हमें बहुत चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक हम कॉमन मैन की तरह लॉजिक लगाते रहेंगे, पारंपरिक लॉजिक, तर्क लगाते रहेंगे, ट्रेडिशनल लॉजिक लगाते रहेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। आज कुछ समझेंगे, कल कुछ समझ जाएंगे। हम सतत रूप से, निरंतर रूप से एक ही बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कभी ये कभी वो। तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत स्पष्ट से हर बात को बहुत स्पष्टता से समझना है। कुछ शब्द लेते हैं, जैसे परम पिता, परमात्मा। परम पिता जब बोला गया या परमात्मा, तो हम दिमाग में आता है कि बहुत कुछ ऊंचा है, कोई मेटाफिजिकल वर्ड है, जिस वर्ड को हम नहीं रहते उस वर्ड में वो है। ऐसा नया नया भी कोई आता है ना, उसको बताओ परम पिता परमात्मा, तो क्योंकि उसने कभी जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानकारी हमको तब मिल रही है जब ये कलयुग है। कलयुग में आज हम कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? पूर्ण रूप से देह की पढ़ाई है। बचपन से बूढ़े हो जाते हैं, हमें कभी आत्मा की कोई भी परिभाषा नहीं बताई जाती है कहीं कोई। क्योंकि आपको शायद ये पता होगा कि स्वाति, उसका नाम क्या था जिसने गुरु परंपरा खत्म कर दी थी? मैकॉले, हाँ। तो मैकॉले ने क्या किया, जब देखा कि सब जगह संग्राम हो रहे हैं, सब जगह ये लोग भारत को आजाद करना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा कर जाए जिससे हम तो चले जाएं लेकिन देश बर्बाद हो जाए। तो उसने एजुकेशनल सिस्टम हमारे यहाँ का बिगाड़ दिया। उस एक व्यक्ति ने पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब कर दिया। क्या करा उसने कि जो गुरु परंपरा थी हमारे यहाँ, जो आश्रम आदि थे जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे, उन कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया। और उसने बाहर की ये जो मिशनरीज हैं इनको लाके यहाँ पर थोप दिया, इनकी थ्योरीज को। उन्होंने बोला ये पढ़ोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। ये जो एजुकेशन है ना, जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। मतलब भारत को पूर्ण रूप से नौकर बना दिया उसने, नौकरी की परंपरा वहीं से बीज डाल दिया। तो क्या हुआ, जो शब्दावली थी, जो डिक्शनरी मीनिंग थी, वो पूरी हम उनके भरोसे हो गए। आज भी आपको एग्जांपल देते हैं, हमें किसी वर्ड का मीनिंग देखना होगा, वी आर बाउंड टू टेक द गूगल। हम गूगल को देखने के लिए बाउंड हैं, क्योंकि हमें पता उससे सही बात कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि हम उपनिषद से, वेद से, शास्त्रों से, यथार्थ अर्थों से बहुत दूर है, कोई बताने वाला नहीं, ना गुरु रहा ना शिष्य रहा। तो सोचिए कितने दूर हैं। वरना परम पिता और परमात्मा का एक किसी भारतीय को अर्थ ना पता हो, तो बहुत अजीब सी बात है।
तो परम मतलब सबसे सुप्रीमेसी, और पिता मतलब तुम, वो जो सबके होने का कारण है। सबके मतलब चेतना की ही बात करी जा रही होगी, जड़ की तो बात नहीं करते हैं, इसीलिए उसको शिव नाम दिया है। शिव मतलब वो सत्य, वो परम सत्य जिसकी सत्ता में तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, जिसके कारण से वो सत्य नहीं होता तो तुम भी मौजूद नहीं होते, इसीलिए उसको शिव कहते हैं। खैर ये आगे का टॉपिक है, हम लोग इसको आगे समझेंगे। बस हम शब्दों को बता रहे हैं कैसे पारंपरिक तर्क से हम किसी बात को समझते हैं तो कितना बात में कितना अंतर पड़ जाता है। अब एक शब्द है ब्रह्मा, बहुत बार मुरलियों में आता है। ब्रह्मा का अर्थ ही बताया गया, क्या? ब्रह्म में एक मात्रा बढ़ जाए उसको कहते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्म मतलब वो परम सत्य, शाश्वत सत्य की जो चेतना है, जो सत्ता है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। और उसका जो बच्चा होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, तीन मूर्तियों में से एक कौन है? मूर्ति है ब्रह्मा। तीन मूर्तियों में से एक है ब्रह्मा, और तीन मूर्तियों का पाठ प्रत्येक चेतना पे स्तर पर रहने वाला मनुष्य क्या काम करेगा? जो भी चेतना में एग्जिस्ट करता है वो तीनों काम करता है। क्या काम करता है? स्थापना करता है, फिर उसकी पालना करता है और उसको विनाश करता है। ये तीनों में से कोई ना कोई काम कर रहा होगा, परंतु जो तीनों ही करेगा वो कौन होगा? वो कॉमन मैन नहीं होगा, वो पत्ते टाल टालियों में से नहीं होगा, वो कौन होगा? बीज होगा। तो सत्य की पहले पहले क्या करेगा? अपने मानसिक स्तर पर स्थापना करेगा, उसको कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहते हैं सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो सृष्टि को हमें डेफिनेशन नहीं पता, सृष्टि हम बाहर देखें तो बाहर से क्या रचना होती है, हमें समझना होगा वास्तव में बाहर की जितनी भी चीजें वो कैसे बनती हैं। तो इस बात के लिए कुम्हार और घड़े का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? कि कुम्हार अपनी बुद्धि से मिट्टी से घड़ा बना देता है। तो इस बात को समझना होता है कि क्या चीज ब्रह्मा है, क्या विष्णु है, क्या शंकर है। इन तीनों की परिभाषाओं को अपने चित्त पर देखना होता है, तब हम कहेंगे हम आध्यात्म में जीते हैं। एक और बात है जिसको कहते हैं भगवान भारत में आते हैं। भगवान भारत में आते हैं और तो कहीं नहीं आते हैं। तो भारत हमको जब मालूम चल गया व्यक्तित्व है, तो अब वो जो व्यक्तित्व है शाश्वत सत्य की रोशनी में रत रहने वाला है, वो किसको देखेगा? वो किसको देखेगा? किसमें जिएगा? शाश्वतता में जिएगा। तो कहाँ आते हैं? तो बताया भारत में आते हैं। तो वो एक व्यक्तित्व का नाम है, वो व्यक्तित्व जिसको शास्त्रों में आदि योगी बताया गया है। कौन? आदि योगी। आदि मतलब शुरुआत करने वाला। किसकी शुरुआत होती है? सृष्टि की शुरुआत करने वाला ऐसा योगी है। तो जरूर योग के आधार पर सृष्टि की रचना करेगा, योग के आधार पर। अब किससे योग होगा? तो किससे योग होगा? भगवान से उसका योग होगा, परम सत्य से ही उसका जुड़ाव होगा, योग होगा। इन सब बातों को हमें चिंतन करना होता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में हर चीज चेतना के स्तर पर होती है, चरित्र होते हैं। और भक्ति मार्ग में क्या होता है? उनके चित्र होते हैं, उनका पिक्चराइजेशन कर दिया जाता है। कोई भी पिक्चर स्थूल में यदि आज भी हम लोग याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो सब क्या है? चित्र हैं। यदि उनके पीछे के कैरेक्टर को देखना शुरू कर दिया, चरित्र को देखना शुरू कर दिया, उस दिन से समझिए हम आध्यात्म में प्रवेश कर गए। एक चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है भगवान आते हैं, तो तुम आप लोगों से कोई पूछता भी होगा कि भाई भगवान कहाँ से आते हैं, किसमें आते हैं, ये कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उनको हमें क्या बताना चाहिए? तुम जो बात पूछ रहे हो वो समय और स्थान से कनेक्टेड है, टाइम और स्पेस की डेफिनेशन पूछ रहे हो। एक सेकंड, सॉरी गलती से बोल गए कि तुम जो बात पूछ रहे हो वो टाइम स्पेस समय स्थान के संसार में रहते हुए पूछ रहे हो, और जो बात पूछ रहे हो वो समय और स्थान से बाहर की बात है। समझिएगा, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह समय बदलता है, स्थान बदलता है, परंतु जो प्रश्न पूछ रहे हो वो समय से बाहर का है, जिसके लिए शास्त्रों में बात क्या दी है? भगवान के लिए शब्द आता है त्रिकालदर्शी, तीनों काल से परे, यानी जो काल समय बीतता है उससे वो परे की बात है। तो तुम समय और स्थान की डेफिनेशंस को समय से बाहर कैसे लगा सकते हो? उसको जवाब दीजिए। तुम जो परिभाषा पूछ रहे हो यदि तुम उसको जानना चाहते हो समय से बाहर आओ।
देह की परिभाषा से बाहर आओ तो तुम ये बात को समझ जाओगे। क्योंकि जो टेम्परल मतलब जो समय की परिभाषाएं होती है वो नॉन टेम्परल पर नहीं लगती हैं। फिर एक और बात है जिसके लिए बार बार मुरलियों में समझाया जाता है, संगम युग चल रहा है। अब संगम युग चल रहा है तो पूरी दुनिया में संगम युग देखने लग जाते हैं, बात समझ में नहीं आती। संगम युग कहाँ चल रहा है? क्योंकि संगम का मतलब परिवर्तन और युग मतलब समय। अब समय को समझिए कि समय कुछ होता नहीं है, समय सिर्फ गुजरता है। समय कुछ होता नहीं है, समय सिर्फ गुजरता है। आप ये बात लगा के देखिए कहीं पर भी, समय क्या है? आप बोलोगे तो बोलोगे भाई मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, पिछले 2 घंटे से ये रो रहा है। यानी कि समय बीतता हुआ है, समय हमेशा गुजरता है। जितना समय वो हमें दिखता है, इसका मतलब जिस स्टेट ऑफ माइंड में तुम हो वहां से तुम कुछ ऊंचा उठे तो कहेंगे संगम, परिवर्तन। और वो परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए कि कलह क्लेश से उठकर तुम कुछ ना कुछ सत्य की तरफ जाओ, तो उसे कहेंगे संगम। नहीं तो संगम कहाँ? जो तुम 10 साल पहले भी वही समझ रहे थे, आज भी तुम 10 साल बाद भी वही बात समझ रहे हो, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो क्या कहेंगे? संगम नहीं। इसी तरह से हमें ये बात देखनी है कि जितनी भी बातें, जितने भी महावाक्य हम कहीं से समझें, पढ़ें, गीता से उठाएं, मुरलियों से उठाएं, तो उन्हें इस तरह से परिभाषित करें कि वो हम आध्यात्म से बाहर ना निकलें। और दूसरी बात है, हर बात की जिम्मेदारी खुद पर लें। दूसरा कोई हमारे लिए करेगा ये बात निकाल दें, बुद्धि से निकाल दें, क्योंकि इसका प्रूफ दिया है गीता में, आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का बोध हो गया है, वो जिम्मेदारी दूसरों पर कभी नहीं डालता। एक बात इसमें और जोड़नी थी, जो अभी बताया गया। जैसे मैं काले आया तो उसने क्या किया, यहाँ भारत में नौकरी की वो कर दी, नौकर बना दिया भारतवासियों को। जो पहले स्वावलंबी थे, लघु उद्योग करते थे, उनको नौकर बना दिया शिक्षा प्रणाली पर वो करके। तो नौकर बना दिया मतलब जो आध्यात्मिकता में जो भारतवासी थे, तो ज्ञान की, अखंड ज्ञान की रोशनी में, जो असीम सत्य था उसकी रोशनी में लगे रहते थे, उनको क्या कर दिया? खंड खंड कर दिया, 9 कुरियों में बांट दिया। अखंड सागर था, उसके खंड खंड कर दिए। तो वो नौकर, तो वो सीमाओं में बांध दिया। अब जो नौकर होता है तो वो कैसे होता है? बंधन में होता है। तो सीमाएं अगर बंध गई तो बंधन महसूस होता है। और जो असीम होता है उसकी तो सीमाएं ही नहीं होती हैं, असीम माना ही सीमाहीन। तो क्या अंतर आ गया? जो वसुदैव कुटुंबकम था वहां पे कैसे थे? वसुदैव कुटुंबकम बताया गया सतयुग और त्रेता में था। वहां सब कैसे थे? राजा, आत्मा आत्मिक स्थिति में थे, आत्मा राजा होती है। तो उसका मूल क्या है? वसुदैव कुटुंबकम का उसका मूल है, मुरली में बताया गया, बस जो बेहद की काशी नगरी है उसको कहा गया कुबेर, बेहद का कुबेर। वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति, और जिसके पास अखुट भंडार है उसको धारण करने वाला। वसु माने धन संपत्ति, दैव माने धारण करना। जिसने सारी ज्ञान की धन संपत्ति को धारण कर रखा है वो है बेहद का कुबेर। उसको काशी नगरी भी बताया है। और एक और उसके लिए वर्ड बोला है, सेंट्रल पॉइंट है धरनी का। तो मतलब कि केंद्र बिंदु है, ऐसी केंद्रित मन बुद्धि हो जाती है, वो है बेहद का कुबेर या काशी नगरी। जब हम केंद्र पे टिक जाते हैं तो क्या होता है? सारा ज्ञान की धन संपत्ति, जो अलग अलग खंड खंड बटा हुआ ज्ञान था, उसको कैसे देखने लगते हैं? अद्वैत में टिक गए, केंद्र में टिकना, अद्वैत सत्य। तो वहां से क्या होता है? सारे वहां पर खत्म हो जाता है। जो खंड खंड थे वो सब एक में आ गए, एक में समा गए। तो वसुदैव कुटुंबकम स्थापित हो जाता है, माने एक बाप बीज को पहचान लिया, उस स्थिति में टिक गए, तो वो हो गया। और बेहद काशी नगरी माने जब ज्ञान के आधार पे, संपूर्ण ज्ञान के आधार पे संपूर्ण योग की पावर आ जाती है,
याद का तेज, कास्य माने याद का तेज, तो वो वसुदैव कुटुंबकम स्थापित होता है। स्थापित होता है माने बताया गया वसुदैव कुटुंबकम वास्तव में S8 का संगठन जब बनता है ना, वो है वसुदैव कुटुंबकम। ऐसी सशक्त राजधानी जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। तो ये कोई बाहर स्थूल में 8 व्यक्तियों की बात नहीं है। ये किसकी बात है? अष्टदेव। अष्टदेव क्या है? पद है, आत्मा के अंदर के मन बुद्धि के पद हैं, उसकी बात है। जो केंद्रित मन बुद्धि हो गई तो वो सारा संगठित होने की पावर आ गई। जो अलग अलग धर्म खंड दिख रहे थे ना, वो सब क्या हो गए? कनेक्ट हो गए आत्मिक स्थिति से, उसके आधार पे परिभाषित हो गए। तो वो सब एक से कनेक्ट हो गए, तो वसुदैव कुटुंबकम ऐसी परिवार बन गया। राजधानी माने आत्मा, राजा की धारणा शक्ति ऐसी तैयार हो गई, तो वसुदैव कुटुंबकम था। और फिर द्वैतवादी युग में जब ये बताया मैं काल है, मतलब मैंपन का कालापन आ गया, देवभान के मैंपन का जो कालापन शुरू हो जाता है, मैं काले एजुकेशन शुरू हो गई, तो फिर वो खंड खंड हो जाते हैं, नौकर बना दिया। और वहां पे क्या था? स्व के तंत्र में थे, केंद्रित थे, स्व के तंत्र में स्थित थे, तो वसुदैव कुटुंबकम था। ये अंतर हो जाता है।